हेलो एवरीवन, मैं एकता शर्मा आज आपके लिए लेके आई हूँ अपने वॉइस का जो पार्ट 2 है उसको आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखते हैं आज हम क्या करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो वॉइस है उसके सारे बेसिक रूल्स क्या क्या हैं। उन रूल्स को हम अच्छे से पढ़ भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं कि इसमें क्या क्या करना है, कौन से चेंजेज हैं। बट वही जो रूल है मैं वापस से आपको एक एक जैसे जैसे हम चेंज करेंगे वैसे वैसे रूल आपके रिवाइज कराती जाऊंगी। तो देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसको चेंज करना सीखना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस उसको चेंज है वो कैसे करना है। अपने रूल किए थे, मैंने बताया था आपको रूल कैसे करना है। अगर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस हो या फिर डू डज प्लस एमवी फर्स्ट हो, मतलब कुल मिला के ये है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हो तो इसको हम चेंज किस में करेंगे। मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस है वो प्रेजेंट में रहेगा। देखो, प्रेजेंट टेंस है वो कैसे प्रेजेंट में है। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उनको हम यूज में लेंगे। देखो, इज, एम, आर, इनमें से अपन को सब्जेक्ट देख के लगाना है प्लस एमवी थर्ड। तो एमवी थर्ड है वो वॉइस में जरूरी होता है, एमवी थर्ड वॉइस में हमेशा आती है। तो अगर एमवी फर्स्ट या फर्स्ट प्लस एस या ईएस हो तो इज, एम, आर तो हम इसकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज में लेंगे और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो अपने को लगानी है। और इसका देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया था, एक बार वापस से बता देती हूँ। जो सिंपल सेंटेंस होगा उसका जो स्ट्रक्चर है वो होगा एस एच एम ओ। एक्टिव वॉइस में होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो, पहले सेंटेंस में देख सकते हो आप, राम, राम क्या है, सब्जेक्ट है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है और ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब जो डू डज होनी चाहिए वो हमने नहीं लगाई है, हमने मैन वर्ब लगा दी। तो राम, राम जो कि सिंगुलर है तो इसके साथ में एस आ गया, राम डिलीवर्स, ऑब्जेक्ट आ गया द फूड। अब इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा पहले, फिर अपना एस की जगह अपने को ओ लिखना है, फिर एच आ गया, एम आ गया, बी मतलब होता है बाई, फिर सब्जेक्ट। तो इस टाइप से अपने को चेंज करने होते हैं। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें एच पहले आ गया, एच एस एम ओ हो गया, और इसको चेंज करेंगे जब पैसिव वॉइस में तो ये हेल्पिंग वर्ब तो पहले ही रहेगी, एस की जगह ओ हो जाएगा। बाकी अपना पैटर्न वही है, एम बी एस। तो इसके एग्जाम्पल है वो जब हम करेंगे तो पूरी चीज है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। चलो देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल से देखते हैं। राम डिलीवर्स द फूड, तो ये अपना सब्जेक्ट है। डिलीवर्स अपना जो है मैन वर्ब है। देखो, हम इस पे लिख लेते हैं, ये अपना सब्जेक्ट है, ये अपनी मैन वर्ब है, ये अपना ऑब्जेक्ट है। तो इसको अब चेंज करना है। जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, मैंने आपको बताया था। ये देखो, द फूड क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिख लिया, द फूड। अब अपने को देखना है ये मैन वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो इसमें दी हुई नहीं है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब आपको पता चल गया ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो हमें चेंज किस में करना है, इज, एम, आर। इज, एम, आर तो द फूड क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। इज हमने लगा दी तो ये हमारा ओ एच। अब अपने को लगानी है मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है, डिलीवर की थर्ड फॉर्म अपने को लगानी है डिलीवर्ड, तो ये हो गई अपनी मैन वर्ब। तो ओ एच एम हो ही गया, बी बाई। अब सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो बाई राम, ये हो गया अपना एस, ये अपनी हो गई बी। तो ये देखो पैटर्न ओ एच एम बी एस। तो यहाँ पे आपके लिए भूलने वाली कोई चीज नहीं है, आप याद रखो अपने को जो एस एच एम ओ है उसको लगाना है ओ एच एम बी एस। तो आपका ओ भी आ गया, एच भी आ गया, एम आ गया, बी आ गया, एस आ गया। अगर ये आपको याद रहेगी ये लाइन ओ एच एम बी एस तो आपका गलत है वो नहीं होगा, क्योंकि आपने अगर एच नहीं लगाया तो आपके माइंड में आ जाएगा अरे एच कहाँ गया। मैन वर्ब नहीं लगाई तो आपकी ये दिमाग में रहेगा, बी नहीं लगाया तो फिर वैसे रहेगा, और सब्जेक्ट है वो तो रहना ही है। तो इस तरीके से आपको लाइन याद रखनी है कि ओ एच एम बी एस पैटर्न पे अपने को ये चेंज करना है। देखते हैं अपन, देखो सेकेंड देखते हैं। आई मेक ए केक फॉर माई सन, आई मेक ए केक फॉर माई सन। तो इसमें देखो ये रहा अपना सब्जेक्ट। अगर आपको वैसे नहीं आ रहा तो आप ये लगा सकते हो, ये अपना मैन वर्ब हो गया, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, एजेंट में आ जाता है। वैसे इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बोलते हैं। तो अब अपने को क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले लाना है। आपने ऑब्जेक्ट पहचान लिया एक एक,
आपको ऑब्जेक्ट पहचानना बहुत जरूरी है। फॉर्मेशन ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कहीं आप इसको यूज में ले लो, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज में आती है। तो एक क्या है, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट, तो अपना ओ आ गया। फिर वही बात, ये देखो आई है, आई के साथ एस या एस फॉर्म नहीं आएगी, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। एक है, वो क्या है, अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज हमने लगा दिया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड आ गई। फॉर्मेशन बाय मी, तो एक केक इज मेड फॉर्मेशन बाय मी, ये बाय मी लगाओ तो चलेगा, न लगाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो ऐसे ये जो पैटर्न है वो चलता है। अब देखो थर्ड है, वो अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने लिया है। डज ही टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, ये देखो डज, यहाँ पे डू डज इंटरोगेटिव है तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है। अब देखो इंटरोगेटिव में पैटर्न क्या बताया था, एच एस एम ओ, यही लिखा था मैंने ऊपर, देखो एच एस एम ओ, तो ये अपनी हेल्पिंग वर्ब है, ही अपना सब्जेक्ट है, टेक मैन वर्ब है, ए ग्लास ऑफ वाटर ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको अब हमें चेंज करना है, किसमें करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, पहले अपने को हेल्पिंग वर्ब ही लगानी है। अब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, किसमें, कंटिन्यूस वाली इज एम आर, ए ग्लास ऑफ वाटर ऑब्जेक्ट है, तो ए ग्लास ऑफ वाटर ये क्या है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो हमने इज लगा दिया, ये इज स्टार्टिंग में आ गया। अब इज ए ग्लास ऑफ वाटर, अब क्या लगाना है अपने को, एच आ गया, एच आ गया, ओ आ गया। अब मैन वर्ब क्या, अपनी टेक, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेक, टुक, टेकन होता है, तो यहाँ थर्ड फॉर्म हमने लगा दी टेकन। अब आ गया बी बाई हिम, तो इज ए ग्लास ऑफ वाटर टेकन बाई हिम। पांचवा देखो, दे डोंट क्लीन दे क्लोथ्स, दे डोंट, ये देखो नेगेटिव सेंटेंस है, दे डोंट क्लीन देयर क्लोथ्स, तो डू डज दिखते ही आपको पता है इज एम आर में अपने को चेंज करना है। दे क्लोथ्स है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो देयर क्लोथ्स, दे से रिलेटेड ही देयर हो गया। तो अब दे लगाओ या नहीं लगाओ, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, जैसे मैंने आई के लिए बोला था, तो वैसे ये दे के लिए होता है। तो दे क्लोथ्स क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, कंटिन्यूस वाले इज एम आर। अब ये क्लोथ्स क्या है, प्लूरल है, देन अपन ने आर लगाया है, और नेगेटिव तो नेगेटिव में रहेगा, तो दे क्लोथ्स आर नॉट क्लीन, हमने थर्ड फॉर्म लगा दी, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन होता है, और ये अपना अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, तो इसको हम नहीं लगाएंगे। अब देखते हैं आगे पांचवा, द बुक कंटेन्स मेनी पेजेज, तो इसका पैसिव नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये जो मैंने बताया था आपको, जो इंट्रांसिटिव जो वर्ब होती है उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, कंटेन है वो उसमें ही आती है, जैसे हैव है, गेट है, मैंने आपको बताया था, गो, कम, ये सारी वर्ब है वो इंट्रांसिटिव वर्ब में मानी जाती है, कंटेन है वो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो इसमें सिर्फ अपने को नो पैसिव लिखना होता है, अगर बाई चांस पेपर में आ भी जाए कहीं पैसिव बनाया हुआ है, या फिर आपको खुद को बनाना हो, तो कंटेन वर्ब देख के आप नो पैसिव इसको करोगे, इसका पैसिव है वो नहीं बनता। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, मान लो इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए प्रेजेंट सिंपल का ही, तो व्हेन डज ही हेल्प मी, मैंने बोला था आपको, डब्लू वाला भी बताया था, WHSMO होता है, ये देखो ये WH वर्ड, WHSMO, तो WHSMO ये इसका पैटर्न होता है। तो इंटरोगेटिव को तो इंटरोगेटिव में रखना पड़ेगा, तो ये जो WH वर्ड है वो अपन ने WH वर्ड यहाँ लगा दिया। अब ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल की अपने को कंटिन्यूस की लगानी है, और ऑब्जेक्ट क्या है, मी को आई बनाएंगे, तो डज की जगह हम एम लगाएंगे, तो वैन एम, ऑब्जेक्ट को अपने को सब्जेक्ट बनाना है, आई हमने लगा दिया, तो वैन एम आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई हिम, बाई लगा करके हिम, तो WHSMO होता है, अपने को एस की जगह ओ करना है बस, बाकी पूरा पैटर्न है वो सेम होता है। इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो हो जाएगा WHOMBS, बस ओ एस की जगह ओ की जगह एस अपने को लगाना है। और ये मी है, मी की सब्जेक्टिव फॉर्म आई होती है, आई के साथ हम एम है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाते हैं, तो व्हेन एम आई हेल्प बाई हिम, ऐसे इसको चेंज अपन कर देंगे। अब आगे देखते हैं, हु राइट्स दिस लेटर, हु राइट्स दिस लेटर, हु को किस में चेंज करना है, बाई हुम में, तो बाई हुम से अपन ने स्टार्टिंग कर ली इसकी, तो ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, हु राइट्स एस या ईएस फॉर्म, तो इज एम आर में अपने को चेंज करना है। अब दिस लेटर को देख के हम इज एम आर को यूज में लेंगे, दिस लेटर क्या है, सिंगुलर है, तो बाय हुम इज, ये दिस लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दिया,
वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। एट देखो तो बाय होम इज दिस लेटर रिटन। माई मदर कुक्स फूड, तो यहाँ देखो माई मदर कुक्स फूड, एस या एस देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में अपने को चेंज करनी है। इसकी हेल्पिंग वर्ब लगा के ऑब्जेक्ट क्या है फूड, फूड को सब्जेक्ट बना दिया फूड। अब ये सिंगुलर है तो इज हमने लगा दिया फूड इज, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय किसके द्वारा माई मदर। 9 देखो राम डज नॉट ब्रेक हिज प्रोमिस, राम डज नॉट ब्रेक हिज प्रोमिस, ये देखो नेगेटिव सेंटेंस है। डू डज का यूज होते इज हमारा आपके माइंड में अपने आप आ जाना चाहिए, ऐसी एस फॉर्म देखते हो या डू डज देखते हो तो इज हमारे में से अपने को लगाना है। अब ऑब्जेक्ट देखो कौन सा है ऑब्जेक्ट, ये रहा अपना ऑब्जेक्ट, इसको हमें सब्जेक्ट बनाना है। ये अपनी मैन वर्ब है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी तो आप क्या लगाओगे, अप्लाई करने में बहुत मुश्किल हो जाती है फिर। तो अपने को सबसे पहले देखना है, ये देख लिया अपन ने प्रेजेंट सिंपल है, इज एम आर का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है हिज प्रोमिस, तो हिज प्रोमिस ये सिंगुलर है तो इज आ गया, हिज प्रोमिस इज। नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट तो यूज में लेंगे, तो हिज प्रोमिस इज नोट, ब्रेक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, तो हिज प्रोमिस इज नोट ब्रोकन बाय किसके द्वारा, ये जो राम दे रखा है इसके द्वारा, तो हिज प्रोमिस इज नोट ब्रोकन बाय राम। इस तरीके से इसको अपने को चेंज करना होता है। ये अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर आप याद रखोगे तो एक भी चीज है वो आप यहाँ पे भूलोगे नहीं। और इतना इजी, मान लो आपको याद क्या करना है, सिर्फ ये चीज याद करनी है। ये चीज अगर आपको याद है तो एक भी चीज आपके भूलने वाली चीज है वो दिमाग में रहेगी नहीं। आप देखते जाओ कि हाँ यहाँ पे ओ लगा दिया हमने, एच लगा दिया, एम लगा दिया, बी लगा दिया, एस लगा दिया, ये सारी चीजें अपन ने फॉलो कर ली क्या, पांचों लाइन। तो अगर कर ली तो बहुत अच्छी बात है, आपका कोई गलत नहीं होगा। अगर कुछ भूल गए तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लो, इसको देख लो, इससे इजी वे में पैसे वैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले तो आपको टेंस याद होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर टेंस याद होंगे तो ही आप इसको चेंज कर पाओगे। आपने पहचाना ही नहीं कि यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस है, कौन सा टेंस है, तो आप चेंज कैसे करोगे। तो आप कैसे भी आपको डू डज के साथ, डू डज है तो इजमार में चेंज करना है, आप ऐसे याद कर लो, या फिर टेंस आपको याद होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी के साथ अपने आज का ये जो टॉपिक है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस तक ही हो पाया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का बाकी रह गया आज। तो कल हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कैसे चेंज किया जाता है। तो कल के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो आप याद रखोगे, और उसको चेंज कैसे करना है, उसका जो रूल है, फॉर्मूला है, वो भी आपको याद करके आना है। बाय।